मगर हर बार ही अलीना अपना चेहरा इधर उधर हटा लेती थी। आखिर एक बार तो अलीना उसकी बाहों में पलट गई और उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर बाबू ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। मलक साहब बेबसी के साथ ये सब देख रहे थे। बाबू भागकर कहाँ जाएगी, ये कहते हुए उसने अलीना को बेड पर धकेल दिया। अब उसको अपने एक बाजू में ऐसे पकड़ा कि अलीना का सर उसके सीने से लग गया और वो बेड पर लंबी लेटी हुई थी, मगर बाबू की बाहों में। बाबू दोबारा से उसके गालों को चूमने लगा। प्लीज़ बाबू, ऐसा नहीं करो, मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ। मगर बाबू कहाँ मानने वाला था। मेरी तो जान पहले ही इतनी गर्म हो रही है, तू देख मेरे हाथ के जादू से तू कैसे और गर्म हो जाती है। बाबू के हाथ की रगड़ से अलीना को कुछ हो रहा था। बाबू ने उसके गालों को चूमते हुए अपने होंठ उसके पतले गुलाबी होंठों पर रख दिए और इस बार अलीना ने अपने होंठ पीछे हटाने की कोशिश नहीं की। बाबू आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों को चूमते हुए अलीना होश में आई जैसे, और तिरछी नज़र करके अपने ससुर की तरफ देखा, जो कभी उसको देखते और कभी अपनी नज़रें फेर लेते। अलीना को यह सब अजीब सा लग रहा था। आहिस्ता से सिसकी ली, प्लीज़ बाबू छोड़ दो मुझे, प्लीज़ ऐसा नहीं करो पापा के सामने। बाबू उसके गालों को अपनी ज़ुबान से चाटता हुआ बोला, अरे कुछ नहीं होता, देख लेने तो बुढ़े को भी तेरी जवानी। अलीना ने बेबसी और शर्म के मारे अपना सर बाबू के चौड़े सीने में छुपा लिया। अचानक ही बाबू ने उसे छोड़ दिया और बोला, अच्छा सुन, मेरा तेरे पे दिल आ गया है, लेकिन तू बोल रही है कि तू एक शरीफ लड़की है, तो तुझे मैं 2 ऑप्शन देता हूँ और इन दोनों में से तुझे एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। बोल, मंजूर है। अलीना ने अपने ससुर जी की तरफ देखा और अपना सर झुका लिया। बिना कोई जवाब दिए ही बाबू ने उसके सर के बालों को पकड़ के उसका चेहरा ऊपर उठाया और बोला, देख पहला ऑप्शन तो ये है कि तू अपने शोहर की जान बचाने के लिए मुझे खुश करना। अलीना ने फ़ौरन सर हिला दिया। बाबू मुस्कुराया और बोला, दूसरा ऑप्शन ये है, तू हमारे सामने इसी खीरे से खुद अपनी प्यास बुझाकर दिखाएगी हमें, और ये याद रखना कि दोनों में से एक ऑप्शन लेना तेरे लिए ज़रूरी है। अलीना ने इनकार करते हुए सर झुका लिया। अलीना ने अपने ससुर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर भी खौफ और बेबसी थी। आखिर जब सब कुछ भी हल नज़र न आया तो अलीना ने अपना कांपता हुआ हाथ बाबू के हाथ में पकड़े हुए खीरे की तरफ बढ़ा दिया। बाबू हंसने लगा उसके हाथ और वो खीरे, और हंसते हुए बोला, बहुत जालिम है तू, इस बेजान चीज़ को सिलेक्ट कर लिया है तूने। अलीना ने अपने हाथ में पकड़े हुए खीरे के साथ अपनी नज़रें नीचे झुका दी। चल अब शुरू हो जा। अलीना ने घबराकर अपने ससुर की तरफ देखा। यहाँ सबके सामने कैसे, नहीं नहीं, अब ज़्यादा नाटक नहीं कर, तुझे यहीं पर करने को बोला था ना, हम सब के सामने, तो फिर यही करना पड़ेगा हम सब के सामने। अलीना धीरे से बोली, पर वो पापा। बाबू हंसा, अरे कुछ नहीं होता, देख लेने दो इस बुढ़े को भी। अलीना ने इनकार में सर हिलाया तो बाबू गुस्से से बोला, तेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, समझी कि नहीं, अब और रियायत नहीं दे सकता मैं तेरे को, चल जल्दी से कर। अलीना ने भी बेबसी से अपने ससुर की तरफ देख रही थी, जो कि अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए था। बाबू खुद ही बोला, अच्छा चल, तेरी एक मुश्किल आसान कर देता हूँ, पता नहीं क्यों तेरे पर रहम आ रहा है, पानी निकाल दे और बस फिर हम चले जाएंगे। अलीना हैरानी से बाबू की तरफ देख रही थी, वो कैसे ले सकती है। बाबू उसकी मुश्किल को समझ गया और बोला, मैं समझता हूँ तुझे। इस अलीना को दोबारा से बेड पर लिटा दिया और खुद अलीना की ड्रेसिंग टेबल की तरफ गया और वहाँ से एक छोटी सी कैंची उठा लाया। वापस आकर अलीना की दोनों टांगें पकड़कर फैला दी और नीचे बैठकर उसका पजामे को ऊपर से कैंची से काट दिया। फिर अपनी दोनों हाथों और उंगलियां डालकर थोड़ा झुटका दिया तो अलीना अभी वहीं खीरा अपने, तो इसका पजामा और भी फट गया। हाथ में लेकर बेड पर लेटी हुई थी। बाबू ने अलीना की दोनों टांगों को और फैलाया और उसके फटे। अलीना ने एक नज़र दोबारा अपने ससुर की तरफ देखा, फिर इस खीरे को अपनी एक तरफ ले जाने लगी। अलीना ने बेबसी के साथ अपना सर खामे हिला दिया और उसकी नज़र तभी अपने ससुर की तरफ गई। उसने भी अलीना का जवाब देख लिया था। अलीना की आंखें बंद हो गईं और उसकी शीशियाँ निकल गईं। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि वो पानी निकालकर अपने शौहर और अपनी इज्जत बचा लेगी। बंद आंखों के साथ उसके हाथ तेज़ी के साथ चलने लगे थे। उधर मलक साहब भी अपनी जवान बहू को देख रहे थे।